नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, यह हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 10 नंबर में 4 नंबर्स में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें हमने कुल मिला के 6 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इस टाइप की क्रिमिनोलॉजी में हिस्टोरिकल वे देखा जाता है कि मतलब इसका हिस्ट्री कहाँ से आई है, क्रिमिनोलॉजी ने जन्म कहाँ लिया है। ठीक है, इसके फादर्स कौन थे, इसका क्या क्या पनिशमेंट इसमें अप्लीकेबल होता है, किस टाइप के स्कूल्स की, मतलब जो भी प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किया वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसमें मेथड में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव मेथड। अब इस टाइप के क्रिमिनोलॉजी में कंपैरेटिव मेथड अपनाया जाता है। जैसे मान लो कि हम अपने इंडिया में क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के क्राइम से अगर हम इंटरनेशनल क्राइम को कंपेयर करते हैं, हमारे यहाँ जो क्राइम हो रहा है उसका रेशियो क्या है, वहाँ क्या जो क्राइम हो रहा है उसका रेशियो क्या है, हमारे यहाँ किस टाइप का क्राइम हो रहा है, वहाँ का किस टाइप का क्राइम हो रहा है, मतलब कंपेरिजन करना क्राइम को। ठीक है, इंडिया से इंटरनेशनल को, ये कहलाता है कंपैरेटिव मेथड। थर्ड, साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड क्या है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका सोचने का तरीका क्या होता है। ठीक है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए वो कैसा माइंडसेट अपना यूज करते हैं, कैसा जो है पीयर्स ग्रुप यूज करते हैं, कैसा वो जो है अपने मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल मेथड स्टडी करने की जरूरत पड़ती है क्रिमिनोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मेथड। अब इसमें क्या होगा कि एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो जो एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है, उनके मेथड के हिसाब से हम अगर जाते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें क्राइम रिपोर्ट देती है कि हमारे यहाँ इस साल में कितना क्राइम हुआ, कितना परसेंटेज क्राइम हुआ, जो कि हमारा अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के कंपैरिजन में कितना परसेंट हमारा रिड्यूस हुआ, कितना परसेंट हमारा क्राइम इंक्रीज हुआ है, वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर केस, सपोज एक कोई भी केस ले लिया हमने, ठीक है, कोई केस हम स्टडी कर लिए, किसी भी केस के बारे में हमने स्टडी किया और उससे किसी और केस को जो है देखने लगे कि वहाँ भी इस तरह का केस आया था, सिमिलरिटी हम मैच कराने लगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं केस स्टडी मेथड कि ये किसकी, इसकी मौत कैसे हुई, इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हुए, उसका माइंडसेट कैसा था, इसमें किस टाइप के पॉपुलेशन ने जो है, पब्लिक ने जो है हेल्प किया, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग तरीके से सोच करके स्टडी करते हैं केस स्टडी मेथड में। ठीक, और लास्ट हमारा है एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड में हम जैसे कोई भी क्राइम करने जा रहे हैं या कोई भी क्रिमिनोलॉजी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्राइम आखिर करते कैसे हैं। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम अपने फ्री माइंड से यूज करें, फ्री विल के थ्रू जाएं तो क्राइम कैसा होगा, हम पागल की तरह बिहेव करें तो कैसा क्राइम होगा, हम पावर्टी से झेल रहे हैं तो कैसा क्राइम होगा। इस टाइप के क्राइम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये मेथड बनाया गया। ये सारी स्टडी हमारी होती है मेथड ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। ठीक है, इसका एक एक हेडिंग के हिसाब से हमने आंसर दे दिया है और आपको एग्जाम में छाप के आना है, ये छपने वाला आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, और आप अच्छी तरीके से इसको स्टडी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।